तिम राखति प्रभु बांध गुणन निज परम पुनीता, स्वयं प्राणपति राम गुणन गुण बंधी रहावे, व्याकरणी जन सिंह बंधने सुधात बतावे। बहुत से अर्थ हैं, उधर अभी नहीं जाना है। जब श्री नारद जी ने बताया कि ये आदि शक्ति श्री सीता देवी हैं और अभी ये किशोरी रूप में दर्शन दे रही हैं, लेकिन इन्हें अभी बाल लीला भी करनी है, लोकवत्तु लीला कैवल्यम न्याय से, इसलिए अभी ये तुरंत लघु कन्या के रूप में परिणत होंगी। और हे विदेहराज, आप इनको अपनी गोदी में लें, आप अपने हाथों से महारानी सुनैना की गोद में दे। और सुनैना की गोद में ये पहुंची और माता सुनैना की छाती से क्षीर सागर उमड़ेगा। इनके शैशव का सुख स्वयं प्राप्त करें और अपने वात्सल्य का सुख इनको प्रदान करेंगे। इतना तो जनक जी को सुनाया समझाया। और अब श्री सीता जी से श्री नारद बाबा ने प्रार्थना की, सियसन मुनिराई विनय सुनाई, समय सुहाई मृदुबानी, लालन तनु लीजे चरित सुखीजे, शिशु सुख दीजे नृप रानी, शिशु सुख दीजे नृप रानी। सुनि मुनिवर वाणी सिया मुस्कानी, लीला ठानी सुखदाई, मुनिवर वाणी सिया मुस्कानी, लीला ठानी सुखदाई। सोवत जनु जागी रोवन लागी, नृप बड़ भागी उरलाई। वह स्वर्णिम रत्न जटित दिव्य प्रभामय सिंहासन तो अदृश्य हो गया, धरती ज्यों की त्यों हो गई। और हल्की नोक से बनी हुई हराई में छोटी सी कन्या के रूप में श्री सीता जी का दर्शन होने लगा। झट सुनि सिया मुनि के निहोर, ललित लघु रूप लेलन है। सुनि सिया मुनि के निहोर, ललित लघु रूप लेलन है। ललना उमड़ल भूप कसने, सुनैना मैया कोर लेलन है। जनक जी ने उठाया। आप कहेंगे कि ये चर्चा कहाँ है? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में। संभवतः अरण्य कांड होना चाहिए, जब श्री जानकी जी और श्री अनसुईया माता का चित्रकूट में समागम हुआ है। तो श्री अनसुईया माता ने जिज्ञासा की है, सीते मैंने सुना है कि तुम किसी लौकिक माँ के पेट से प्रकट नहीं हुई हो, तुम अयोनिजा हो, और सुना है तुम्हारा ब्याह भी एक बड़े अनोखे ढंग से हुआ है। तो मैं तुम्हारे प्रादुर्भाव की और तुम्हारे विवाह की चर्चा तुम्हारे मुख से सुनना चाहती हूँ। तब श्री किशोरी जी ने अपने श्रीमुख से ये चर्चा सुनाई है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में। माता अनसुईया के समक्ष मेरे पिताजी प्रजा का कष्ट दूर करने के लिए, अकाल पीड़ित जनता का कष्ट दूर करने के लिए हल जोत रहे थे। उसी समय हल की नोक
से बनी हुई हराई में मैं प्रकट हो गई थी। मुझ धूल धूसरिता को उठा करके उन्होंने अपनी गोदी में लिया, फिर माता सुनैना की गोद में दिया और माता सुनैना ने मेरा पालन पोषण किया है। ये चर्चा श्री जानकी जी ने अपने श्रीमुख से माता श्री अनसुईया जी को सुनाई है। अब तो फिर क्या कहना, ये घटना कब की है? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। चकित निहारे राजा रानी गुरु पुरहित, आरती उतारे राजा रानी गुरु पुरहित। जग में मचल जय जयकार है, जग में मचल जय जयकार है, जग में मचल जय जयकार है। मास बैसाख, बैसाख का महीना है, तिथि नवमी जोरिया है। मास बैसाख तिथि नवमी जोरिया, दोनों बसंत ऋतु में प्रकट हुए हैं, एक मधुमास में और एक माधव मास में, दोनों शुक्ल पक्ष में और दोनों नवमी तिथि में। चैत्र शुक्ल नवमी श्री राम नवमी और बैसाख शुक्ल नवमी श्री जानकी नवमी। मास बैसाख तिथि नवमी अजोरिया है। मास बैसाख तिथि नवमी अजोरिया है। मध्य दिन सीता अवतार है। आहे मध्य दिन में सीता अवतार है। सुकृत सराहे आप नारायण ने निधि, सुकृत सराहे आप नारायण ने, सुकृत सराहे आपन नारायण ने निधि। गावत चरित उदार अजी, गावत चरित उदार है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मातु सुनैना मोद मनावे, सिय के बहु विध लाड़ लड़ावे। मातु सुनैना मोद, सिय के बहु विध लाड़ लड़ावे, सिय के बहु विध लाड़ लड़ावे, सिय के बहु विध लाड़ लड़ावे। छवि लखी, छवि लखी सची शारदा उमा रमा बलिहारी राजा जी। छवि लखी सची शारदा उमा, छवि लखी सची शारदा उमा रमा बलिहारी राजा जी। शारदा उमा रमा बलिहारी राजा जी। अब तो हो गए दूरी अकाल प्रजा सुखारी राजा जी। अब तो श्री किशोरी जी के माता सुनैना की गोदी में आते ही मिथिला प्रांगण अति अभिराम, आए उमड़ घुमड़ घनश्याम। मिथिला प्रांगण अति अभिराम, आए उमड़ घुमड़ घनश्याम, आए उमड़ घुमड़ घनश्याम, आए उमड़ घुमड़ घनश्याम।
बरसत सरसत संतत सुकृत मेघ सुखवारी राजा जी। बरसत सरसत संतत सुकृत मेघ सुखवारी राजा। बरसत सरसत संतत सुकृत मेघ सुखवारी राजा जी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री मिथिलेश राज किशोरी जी की जय। श्री जनकराज दुलारी जी की जय। श्री विदेह वंश जयंती जी की जय। श्री चारों भैयन की जय। श्री चारों बहनी की जय। श्री चारों जुगल जोड़ी सरकार की जय। आपने परसों श्री राम लला की बधैया गाई थी, आज श्री किशोरी जी की बधैया गा लीजिए। प्रगटी सिया सुख दैया जनकपुर में बाजे बधैया। बाजे बधैया भैया बाजे बधैया बाजे बधैया भैया बाजे बधैया। प्रगटी है सिया सुख दैया जनकपुर में बाजे बधैया। प्रगटी है सिया सुख दैया मखमई कर सत में औचक प्रगट भई। मखमई कर सत यज्ञ भूमि जो तत् में औचक प्रगट भई। यज्ञ भूमि जो हर से लोग लुगैया जनकपुर में बाजे बधैया। हर से लोग लुगैया प्रगटी सिया सुख दैया जनकपुर में बाजे बधैया। धन्य राजा जनक और जनकपुर की धरणी। धन्य राजा जनक धन्य राजा जनक और जनकपुर की धरणी। धन्य राजा जनक धन धन सुने ना मैया जनकपुर में बाजे बधैया। प्रगटी सिया सुख दैया जनकपुर में बाजे बधैया। धन्य धन्य भाभी सिद्ध प्यारी। धन्य 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 भाभी सिद्ध प्यारी। धन्य धन्य भाभी सिद्ध प्यारी और धन लक्ष्मी निधि भैया जनकपुर में बाजे बधैया। धन लक्ष्मी निधि भैया जनकपुर में बाजे बधैया। प्रगटी सिया सुख दैया जनकपुर में बाजे बधैया। प्रगटी बाबा लुटावत हाथी और घोड़ा। बाबा लुटावत बाबा लुटावत हाथी और घोड़ा। कनक बसन मणि गैया जनकपुर में बाजे बधैया। कनक बसन मणि गैया जनकपुर मैया लुटावे बसन आभूषण। मैया लुटावे बसन आभूषण। मैया हीरा शर्फी रुपैया जनकपुर में बाजे बधैया। हीरा शर्फी
प्रगटी सिया सुख दैया, जनकपुर में बाजे बधैया। स्वस्तिक पाठ पढ़त पंडित जन, स्वस्तिक पाठ, स्वस्तिक पाठ पढ़त पंडित जन। द्वारे बजत सहनैया, जनकपुर में बाजे बधैया। द्वारे बजत सहनैया, प्रगटी सिया सुख दैया, जनकपुर में बाजे बधैया। अंगना में अलीगण नाचे गावे, अंगना में अलीगण, अंगना में अलीगण नाचती गावती। अंगना में ताथई ताता थैया, जनकपुर में बाजे बधैया। प्रगटी सिया सुख दैया, जनकपुर में बाजे बधैया। निरखी निरखी सखी लाडली की मुख छवि, निरखी निरखी सखी लाडली की मुख छवि। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। निरखी निरखी चिरजीवो श्री जनक दुलारी, चिरजीवो श्री, चिरजीवो श्री जनक दुलारी। चिरजीवो खेलो जनक अंगनैया, जनकपुर में बाजे बधैया। बर अनुरूप मिले अविनाशी, बर अनुरूप, बर अनुरूप मिले अविनाशी। बर अनुरूप रहे उमा शंकर सहैया, जनकपुर में बाजे बधैया। रहे उमा, प्रगटी सिया सुख दैया, जनकपुर में बाजे बधैया। अचल सुहाग भाग परिपूर्ण, अचल, अचल सुहाग भाग परिपूर्ण। अचल, अचल रहे प्रभु दैया, जनकपुर में बाजे बधैया। अचल, प्रगटी सिया सुख दैया, जनकपुर में बाजे बधैया। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी कृपा से नारायण की, तुम्हारी सिया की कृपा मिथिला वासिन की। सिया की कृपा लग गई किनारे पे नैया, जनकपुर में बाजे बधैया। लग गई किनारे, लग गई किनारे पे नैया, जनकपुर में बाजे बधैया। प्रगटी सिया सुख दैया, जनकपुर में बाजे बधैया। बोलिए श्री जनकपुर धाम की जय, श्री सीतामढ़ी धाम की जय, श्री जनकराज दुलारी जू की जय, श्री जनकराज किशोरी जू की जय,
श्री विदेह वंश जयंती जू की जय, श्री राम वल्लभा जू की जय, श्री सुनैना लाडली जू की जय, श्री जानकी जयंती महोत्सव की जय, श्री जानकी जन्म बधाई महोत्सव की जय। इस प्रकार से हम लोगों ने श्री राम जी के प्रादुर्भाव की और श्री जानकी जी के प्रादुर्भाव तक की चर्चा की। गोस्वामी जी के शब्दों में, जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, जनक जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, जनक सुकृत दशरथ सुकृत राम धरे देहि, दशरथ सुकृत राम धरे देहि। श्री जनक जी के सुकृत जन्म जन्मांतर के पुण्य पूंजीभूत होकर के, फलीभूत होकर के और इस रूप में उपस्थित है। जनक जी ने अपने सुकृत के परिपाक स्वरूप परम शक्ति को पुत्री रूप में प्राप्त किया है। और इधर महाराज अवधेश श्री दशरथ जी ने अपने जन्म जन्मांतर के सुकृत के परिपाक स्वरूप परम पुरुष को पुत्र रूप में प्राप्त किया है। अब हम लोग गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के द्वारा गाए हुए एक गीत के माध्यम से क्रम से आगे बढ़ेंगे। हो सकता है यह गीत आपका पूर्व परिचित गाया हुआ सुना हुआ गीत हो, लेकिन भगवत चरित्र और संतों के चरित्र, भगवदीय वाणी, संतों की वाणी बहुत पुरातन होकर के भी नित्य नवायमान रहते हैं। क्षणे क्षणे यन नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। सूरज कितने पुराने हैं कोई बता सकेंगे? हमारे बाप दादे परदादे भी नहीं बता सकते हैं। बहुत पुराने हैं सूरज और चंद्र, लेकिन सूरज और चंद्र बहुत पुराने होकर के भी इनके नित्य नवीन उदय से, इनके नित्य उदय से नित्य नवीन स्फूर्ति, नित्य नवीन जागृति, नित्य नवीन तुष्टि पुष्टि मिलती है। सूरज और चंद्र कभी पुराने नहीं होते हैं। ऐसा हमें अभी तक कोई नहीं मिला है जो कहे कि ये सूरज और ये चंद्र अब तो आउट ऑफ डेट हो गए, बहुत पुराने पड़ गए, इनको हटा दो और अब कोई अप टू डेट सूरज और चंद्र का आविष्कार करो। जैसे सूरज और चंद्र की किरणें नित्य हमें नवीन जागृति, स्फूर्ति, तुष्टि पुष्टि प्रेरणा देती हैं, इसी तरह से भगवत चरित्र नित्य नवनवायमान रह करके हमें नित्य नवीन जागृति, स्फूर्ति, तुष्टि पुष्टि और प्रेरणा देते हैं। पद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का गाया हुआ है। हो सकता है आपको इनके 12 प्रमुख काव्यों में न मिले, तो इसका पता बता दूं। संत समुदाय का एक बड़ा प्यारा प्यारा हृदय हार की तरह संकलन ग्रंथ है जिसका नाम है भजन रत्नावली। उस भजन रत्नावली में ये पद आपको मिलेगा जो वेंकटेश्वर प्रेस से प्रकाशित है, भजन रत्नावली। अब इसी गीत की पंक्तियों के माध्यम से हम लोग क्रम से आगे की ओर बढ़ेंगे। भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन
जनक लली। उपस्थिति जैसी है उसके अनुसार आवाज बढ़िया नहीं मिल रही है। हाँ, सब लोग नहीं बोल रहे हैं। कहावत है, अकेले का रोना भी अच्छा नहीं लगता है। रोने में भी 10-20 साथ देने वाले हो जाएं तो रोना भी सुहावना हो जाता है। और हम लोग श्री सीताराम विवाह महोत्सव के गीत गाने जा रहे हैं और इकले दुकले गावे नहीं जचता है। सभी लोग बोले, बहुत कठिन शब्द नहीं है। भजो दशरथ नंदन जनक लली। बताइए, तो पहले से अधिक सुहावना अब लग रहा है कि नहीं? और सुहावना लगेगा। अभी जो चुप हैं वे भी बोलना शुरू कर दें। हाँ, आप लोग अपने अगल बगल में देखिए कौन चुप है। भजो दशरथ नंदन जनक लली। जनक लली मिथिलेश लली। भजो जनक लली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। राजा दशरथ घर राम जी भय हैं। राजा दशरथ राजा दशरथ घर राम जी भय हैं। राजा जनक घर लाडली पली। हरि हरि। भजो दशरथ नंदन जनक लली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। आगे आगे विश्वामित्र महामुनि। आगे 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 विश्वामित्र महामुनि। पाछे राम लक्ष्मण अतुल बली। हरि हरि। पाछे राम लक्ष्मण। भजो दशरथ नंदन जनक लली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। ये दो बंधु जनकपुर आए। ये दो बंधु जनकपुर आए। ये दो कुंवर जनकपुर आए। जनकपुर आए। जनकपुर आए। ये दो बंधु जनकपुर आए। सुमन बिछाए सखी गली गली। हरि सुमन भजो दशरथ नंदन जनक लली। भजो
जनक लली। तोड़े धनुष भूप सब हारे, तोड़े धनुष भूप सब हारे। राजा जनक की बन गई बात भली। हरि हरि भजो दशरथ नंदन। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माला पहिराए चली। हरि हरि भजो दशरथ नंदन जनक। भजो दशरथ नंदन जनक लली। पूजत गौरी मनावत शंकर। पूजत गौरी पूजत गौरी मनावत शंकर। पूजत बर पायो रघुनाथ बली। हरि 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 बर पायो रघुनाथ बली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। गज मोतिन के चौक पुराए। गज मोतिन के चौक पुराए। गज मोतिन मंगल गावे सब पुर की अली। हरि 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 मंगल गावे सब पुर की अली। हरि भजो दशरथ नंदन जनक लली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। तुलसीदास छवि देखी मगन भय। तुलसीदास छवि देखी मगन भय। छवि देखी मगन भय। छवि देखी मगन भय। तुलसीदास छवि देखी मगन भय। यह जोड़ी मोह लगत भली। हरि 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 यह जोड़ी मेरे मन को छली। हरि 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 यह जोड़ी मेरे ही में बसी। हरि हरि भजो दशरथ नंदन जनक लली। भजो दशरथ
श्री जुगल सरकार की जय। इस गीत में आई हुई पंक्तियों की हम लोग क्रम से कई दिनों में व्याख्या और रसास्वादन करेंगे। आज तक हम लोगों ने पहली पंक्ति की चर्चा की कि राजा दशरथ घर राम जी भय हैं, राजा दशरथ राजा जनक घर लाडली पली हरि हरि भगो दशरथ नंदन जनक लली। श्री जुगल सरकार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री अवध मिथिला विहारिणी बिहारी जू की जय। श्री अवध मिथिला संबंध की जय। श्री अवध मिथिला स्नेह की जय। श्री अवध मिथिला रस की जय। श्री अवध मिथिला रस रसिक जन की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। आप सुन चुके हैं पूरब के मिथिलेश महाराज जनक भी बड़े सुकृति पुण्यात्मा है और पश्चिम के महाराज अवधेश श्री दशरथ जी भी बड़े सुकृति पुण्यात्मा हैं और दोनों ने अपने अपने सुकृत के फलस्वरूप बहुत बड़ी उपलब्धि की है। किसकी उपलब्धि की है? बोले यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। जिसको प्राप्त करने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता। पूरब के मिथिलेश ने परम शक्ति को पुत्री रूप में प्राप्त किया है और पश्चिम के महाराज अवधेश ने परम पुरुष को पुत्र रूप में प्राप्त किया है। किंतु अब किंतु क्या? किंतु परम पुरुष को पुत्र रूप में पाने वाले महाराज अवधेश भी चिंतित और परम शक्ति को पुत्री रूप में प्राप्त करने वाले महाराज मिथिलेश्वर भी चिंतित है। अब किस बात की चिंता? श्री महर्षि वाल्मीकि के शब्दों में अथ राजा दशरथ तेषां दार क्रियां प्रति चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्याय सबांधव। अपने पूरे मंत्रिमंडल को बटोर करके, अपने पूरे जाति बंधुओं को बटोर करके, अपने गुरु पुरोहित को बटोर करके एक सभा कर रहे हैं और उस सभा में विचार का विषय क्या है? बोले 3 पन बीते, चौथे पन में 4 लाल मिले। हे गुरुजी, रावरी कृपा से भयो पूर्ण मन काम जू, परम ललाम कोटि काम अभिराम चारों, फिर भी अधिक गुण धाम बबुआ राम जू। चिंता अब एक इनके सब विधि अनुरूप बहु बहु, मिले कौन गाम कौन लोक कौन ठाम जू। यह भी अभिलाष होवे पूर्ण श्री चरण की कृपा, तब नारायण नाथ मन पावे विश्राम जू। गुरुदेव आपकी कृपा से चौथे पन में बूढ़ता वंश सुरक्षित हुआ, 4 लाल मिले, लेकिन ये ऐसे ऐसे लाल मिले कि लगता है कि इनकी जोड़ी लगना विश्व में असंभव सा लगता है। सर्व सद्गुण संपन्न हमारे श्री रामभद्र के अनुरूप बहू कहाँ मिलेगी?
गुरु जी ने आश्वासन दिया, चिंता चित्त त्याग कीजिए चिंतन चरण चारु। चिंता छोड़ो चिंतन करो। ये नुस्खा प्राणी मात्र के लिए है। चिंता गलाती है और चिंतन जो है वो सबकी क्षति पूर्ति करता है। चिंता चित्त त्याग कीजिए चिंतन चरण चारु। अरे चंद्र घर आयो, रामचंद्र घर आयो तो फिर चंद्रिका हुआ आई है। रामचंद्र घर आयो तो फिर चंद्रिका हुआ आई है। काया संग छाया, जैसे माया संग माधव के, ऐसे ही भान कुल भानु संग प्रभा छवि छाई है। कब? बोले नारायण अवसर अनुपम समीप ही है, जबकि औध सौध आंगन सुबेग जगमगाई है। संत की कृपाते सुपात्र मिले पुत्र, तो वे संत भगवंत पुत्र बधू भी मिलाई हैं। जिन संत की कृपा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी संत भगवंत पर भरोसा रखो, पुत्र वधू भी बहुत सुंदर मिलेगी और शीघ्र मिलने का योग आ रहा है। इस प्रकार से महाराज अवधेश चिंता कर रहे हैं और उधर महाराज मिथिलेश सोचते हैं कि मेरी लाडली बेटी वैदेही जानकी ने 5 वर्ष की अवस्था में शंकर जी के विशाल कठोर वजनदार धनुष को बाएं हाथ से उठाया। जो धनुष पहले आड़ा रखा था उसको सीधा रख दिया। पूछा श्री जनक जी ने, महारानी सुने ने, ये धनुष आड़ा रखा था, यहां पुराने पूजा के फूल पत्ते सूखे नीचे पड़े थे, इसको किसने उठाया? किसने भूमि का शोधन मार्जन किया? किसने धनुष को आड़ा से सीधा रखा? कहा बेटी जानकी ने कल पूजन किया था, बुलाओ बेटी जानकी को। बेटी जानकी बुलाई गई। बेटी जानकी, हाँ पिताजी, ये धनुष किसने उठाया? कहा कि पिताजी मैंने उठाया था। कैसे उठाया था बेटी? बोले ऐसे उठाया था। पिताजी के सामने भी उठा करके दिखा दिया। श्री जनक जी चकित हो गए। ये साधारण कन्या नहीं है, ये अयोनिया अलौकिक शक्ति संपन्ना बेटी अब विवाह के योग्य लगने लग गई है। इसका विवाह किसके साथ किया जाए? उसी समय प्रतिज्ञा ठानी कि इस धनुष को, जिसे जानकी ने 5 वर्ष की अवस्था में एक हाथ से, वो भी बाएं हाथ से खेल खेल में उठाया है, इसी शिव जी के विशाल कठोर वजनदार धनुष को जो कोई उठावे, चढ़ावे और तोड़े, वही बेटी जानकी के साथ नाता जोड़े। प्रतिज्ञा ठनने के बाद महाराज मिथिलेश्वर को चिंता हुई, अरे ये मैं क्या बोल गया, ये मैं क्या प्रतिज्ञा कर गया? जो धनुष को उठावे, चढ़ावे, तोड़े, वो वही जानकी के साथ नाता जोड़े। हाय, इस भूतल पर धनुष की कौन कहे? कैलाश पर्वत को उठाने वाले भी विद्यमान हैं। सुमेरु पर्वत को उठाने वाले, कैलाश को उठाने वाला रावण, सुमेरु को उठाने वाला बाणासुर, सकई उठाए शरासुर मेरु। कहीं उनमें से किसी ने आकर के धनुष को उठा दिया, चढ़ा दिया और तोड़ दिया तो क्या? हाय, बेटी जानकी राक्षस के हाथ में देनी पड़ेगी। ऐसा सोचकर महाराज मिथिलेश चिंतित हुए। अकेले में चिंतित मुद्रा को देखकर भूदेवी प्रकट हुई, धरती माता। महाराज मिथिलेश्वर का मुखचंद्र आज मलिन क्यों दिख रहा है? चौंक गए मिथिलेश। देवी आप कौन? कहा मैं हूं भूदेवी, मुझे लोग पृथ्वी कहते हैं। कैसे कृपा की? बोले आपको चिंतित देखकर, आपकी चिंता का कारण जानना चाहती हूं।
कहा देवी, बेटी जानकी ने बाएं हाथ से खेल खेल में धनुष उठा लिया। मैंने भावावेश में आकर के प्रतिज्ञा कर दी, जो धनुष को उठावे चढ़ावे तोड़े वही जानकी की वरमाला धारण करे, वही जानकी का पति हो। भूदेवी ने कहा कि आपने प्रतिज्ञा समुचित की है, इसमें चिंता की कौन सी बात है? कहा कि चिंता की बात यह है, अब ध्यान गया है मेरा इस बात पर कि धनुष की कौन कहे। कैलाश और सुमेरु पर्वत तो कब तक को उठाने वाले वीर इस भूमंडल में हैं, लेकिन वे हैं राक्षस। कहीं किसी उन असुरों में से आकर के किसी ने धनुष उठा करके चढ़ा करके तोड़ दिया, तो ऐसी अलौकिक बेटी क्या उन राक्षसों के हाथ में सौंपनी पड़ेगी? यही सोचकर चिंतित हूं। भूदेवी ने कहा, नरनाथ, यदि आपको जानकी का पितृत्व का गौरव प्राप्त हुआ है तो मुझे भी जानकी के मातृत्व का गौरव प्राप्त हुआ है। आपकी महारानी सुनैना दूध पिलाती है, गोद में लाड़ लड़ाती है, इसलिए धाय मां की हैसियत से मां कहला सकती हैं, लेकिन गर्भ से तो मेरे प्रकट हुई है जानकी, पृथ्वी से प्रकट हुई हैं, अवनी कुमारी कहलाती हैं, उर्विजा कहलाती हैं, मुझे भी इनके मातृत्व का गौरव प्राप्त हुआ है। राजन, आप चिंता न करें। कन्या के लिए सुयोग्य वर की जितनी चिंता पिता को होती है, उससे अधिक चिंता मां को होती है। जो घर बर कुल होई अनूपा, तब करे विवाह सुता अनुरूपा। न तो कन्या बर रहो कुमारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। ये पिता बोल रहे हैं कि मां बोल रही हैं? बोले मां बोल रही हैं। तो पिता को जितनी चिंता होती है उससे अधिक चिंता मां को होती है, मेरी बेटी के अनुरूप घर बर और कुल प्राप्त हो। मैं इस दिशा में सावधान हूं। आप विश्वास करें, जब तक जानकी जैसी अलौकिक पुत्री के अनुरूप अलौकिक वर नहीं आएगा, जब तक लौकिक अयोग्य अवांछनीय लोग धनुष के पास आते रहेंगे, किसी को पता नहीं पड़ने दूंगी और मैं धनुष को यूं पकड़े रहूंगी, उठने नहीं दूंगी, हिलने नहीं दूंगी। कहा कि देवी, एक बार हिरण्याक्ष जैसा दैत्य आपको भी तो उठा ले गया था। पृथ्वी को भी उठाने वाले वीर होते हैं। तो कहा कि पृथ्वी पर से अलग होकर के भले पृथ्वी को कोई उठावे, लेकिन पृथ्वी पर खड़ा रहकर पृथ्वी को कोई नहीं उठा सकता है। और पृथ्वी को भी सहारा देने वाला कोई है। कौन है? बोले मेरे प्रभु वराह भगवान है, कच्छप भगवान है, चारों ओर दिग्गज हैं, ऋषभ, पुष्कर, अपराजित और वामन नाम के 4 दिग्गज शेष जी हैं। ये सब मुझे सहारा देते हैं। ये सबके साथ सावधान रहूंगी। हमारा इनका समझौता है, हमारा इनका संबंध है। आप विश्वास करें, बेटी जानकी अलौकिक कन्या है, तो जब तक इनके अनुरूप अलौकिक वर नहीं आएगा, तब तक धनुष को छोड़ूंगी नहीं, धनुष को पकड़े रखूंगी। महाराज मिथिलेश्वर की चिंता दूर हुई। देवी, आप धरणी कहलाती हैं, धरा कहलाती हैं, धरित्री कहलाती हैं। आपने मुझे धीरज धारण करा करके अपना धरणी धरित्री धरा नाम सार्थक किया। अब मैं निश्चिंत हूं। प्रतिज्ञा ठन चुकी है और साल भर बीत चुका, 12 महीने बीत चुके। इस बीच में और की कौन कहे जी, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भू
रूप करिदापा। अथवा रावण बाण महाभट्ट भारे, रावण देखी सरासन गवही सिधारे। रहा चढ़ाऊब तोरब भाई, रहा चढ़ा तिल भर भूमि न सके छुड़ाई, तिल भर भूमि न सके। तात्पर्य, उधर तो महाराज अवधेश चिंतित हैं मेरे लाल जी के अनुरूप बहू कहाँ मिले, इधर महाराज मिथिलेश चिंतित हैं। सोचत विदेह वैदेही के विवाह हेतु, नारायण उर्जो मन चिंता चित्त ढोने में। क्योंकि ठनिगो पिनाक प्रण ऐसो कठिन, जाको पूर्ण करैया ना दिखात काऊ कोने में। सर्व शुभ लक्षण संपन्न सुकुमारी सिया, अब तो शंकर सहाय हो ही पूर्ण प्रण होने में। तुल्य कुलशील वृत्त बल वैभव में, मिले जो जमाई तो सुगंध हो सोने में। महाराज अवधेश सोच रहे हैं मेरे लाल के अनुरूप बहू कहाँ मिलेगी। महाराज मिथिलेश्वर सोच रहे हैं मेरी लाडली के अनुरूप वर कहाँ मिलेगा। आज भी वर पक्ष और कन्या पक्ष विवाह की दिशा में जब चिंतित होते हैं तो बीच में एक बिचौलिया की जरूरत पड़ती है ना। हाँ कहने में आप लोगों का क्या खर्च लग रहा है। एक मध्यस्थ की जरूरत पड़ती है जिसको पश्चिम में बिचौलिया कहा जाता है, पूरब में कहीं घटक और कहीं अगुआ, अगुआ बोलते हैं। इतने बड़े बड़े शक्ति और शक्तिमान के विवाह में अगुआ कौन बनेगा। इधर उधर का ऐरा गैरा नत्थू खैरा मंगरू ढोढ़ाई घुरहू कतवारू की अगुवाई इसमें काम नहीं देगी। अगुआ भी कोई जोरदार होना चाहिए। बीच का बिचौलिया, संयोग की बात भौगोलिक दृष्टि से भी नाप के देख लीजिएगा। अवध और मिथिला दोनों के बीच में बक्सर पड़ता है। बोलिए बक्सर वाले बाबा की जय। भौगोलिक दृष्टि से भी अयोध्या और मिथिला के बीच में बक्सर है। वैसे तो बनारस भी है बीच में, लेकिन बनारस अयोध्या से ज्यादा नजदीक पड़ेगा। बक्सर दोनों के बीच में पड़ता है। और ऐसा न समझिएगा कि बक्सर के हैं इसलिए बक्सर की बड़ाई कर रहे हैं। हाँ, भौगोलिक दृष्टि से भी अयोध्या मिथिला का बीच बक्सर का सिद्धाश्रम, और भाव दृष्टि से भी और ऐतिहासिक दृष्टि से भी संबंध दृष्टि से भी बक्सर वाले बाबा विश्वामित्र ये बीच में है, इसलिए इन्हीं को बिचौलिया बनना पड़ेगा। और ये तीनों के तीनों विश्वनाथ भगवान को मना रहे हैं। अवधेश कह रहे हैं भोलेनाथ मेरे लाल के अनुरूप बहू मिलाओ। मिथिलेश कह रहे हैं विश्वनाथ अपने धनुष के बहाने ही सही मेरी लाडली के अनुरूप वर मिलाओ। और बक्सर वाले विश्वामित्र बाबा भी वाराणसी के पड़ोस के हैं, इसलिए बाबा विश्वनाथ को मना रहे हैं, हे भोलेनाथ मेरा ठना हुआ यज्ञ, ये विदेश के रहने वाले धर्म निरपेक्ष तथा कथित धर्म निरपेक्ष राक्षस कहते हैं कि अब हम यज्ञ नहीं होने देंगे, इसलिए मुझे भी चिंता है। सोचत मुनि कौशिक शुभ यज्ञ कैसे पूर्ण हो,
क्योंकि पापी निशाचर दुख देत अति भारी है। ताड़का स्वभाव और मारीच नीच त्रासत नित, संग ले सहायक असंख्य शस्त्रधारी। तो आप में तो शक्ति है विश्वामित्र जी, साप देकर इनको नष्ट करिए। बोले कि अभी यज्ञ का डोरा बंधवा रखा हूं, विधान है जब तक यज्ञ की पूर्णावति न हो तब तक न सापस तत्र मुच्यते। सापे व्रत खंडित, साप दो किसी को तो मेरा यज्ञ का व्रत खंडित हो जाएगा। सापे व्रत खंडित तो सही है। बोले सहे सिर पर सवार दुष्ट, अब समुझ परे ना जुक्ति सोच मत हारी है। निर्णय कहा कि विपत्ति जाए टारी, हो समस्या हल सारी, कब करे रक्षा जो हमारी, त्रिपुरारी ओ मुरारी। भोलेनाथ आप कृपा कर दो तो हमारी भी समस्या हल हो जाए। बस भगवान भोलेनाथ ने उपाय बता दिया। सुकृत अवधि अवधेश मिथिलेश दोऊ, हरोत्तर सुकृत स्नेह सुधा सींच में। नारायण दोऊ की विवाह चित्त चिंता मिटे, आवे जब दोऊ एक दूजे के नगीच में। किंतु बीच में मारीच और ताड़का से नीच, रहे प्राणन को खींच वेद धर्म परो खींच में। तब तक बोले विश्वनाथ बात सबकी बनेगी कब, अगर बक्सर वाले बाबा विश्वामित्र परे बीच में। अगर बक्सर वाले बाबा विश्वामित्र परे बीच में। बक्सर वाले बाबा विश्वामित्र बीच में पड़े तो सबकी बात बनेगी। किसकी किसकी? केवल पूर्व वाले मिथिलेश की और पश्चिम वाले अवधेश की और बीच के बक्सरेश की नहीं, नहीं, केवल पूरब पश्चिम ही नहीं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान वायव्य नैऋत्याग्नेय आकाश पाताल 10 दिशाएं रो रही हैं रावण के अत्याचार से। जाके डर सुर असुर डराही, निशी न नींद दिन अन्न न खाही। 10 दिशाएं रो रही हैं। 10 दिशाओं का कष्ट दूर होगा। किसका किसका कष्ट दूर होगा, कैसे कैसे, इसी की एक संक्षिप्त सूची देकर वाणी को विराम। याही मिस कौशिक वशिष्ठ को मिलाप होए, शाप पाप मिटे मुनि गौतम की नारी को। यज्ञ पूर्ण तूर्ण हो, मारीच मद चूर्ण हो, विदेह प्रण पूर्ण हो, पिनाक मख भारी को। शक्ति और शक्तिमान मिले, भक्ति और ज्ञान मिले, बीच में मान मिले गिरिजा गणेश त्रिपुरारी को। लक्ष्य सिद्ध सुर काज हो, सिद्ध सुर काज हो, समाप्त असुर साज हो, फिर आदर्श राम राज हो, चराचर सुखारी को। ये चराचर की समस्या हल करने का सूत्रपात कहां से होगा? बोले बक्सर वाले बाबा विश्वामित्र के द्वारा, लेकिन अभी नहीं, 5 से 7 के बीच में। घड़ी भी ठिकाने पर पहुंच चुकी है और प्रसंग भी ठिकाने पर पहुंच चुका है। अब आगे वाली हमारी कड़ी है। ये आगे विश्वामित्र महामुनि, आगे पाछे राम लक्ष्मण अतुल बलि। हरि हरि पाछे राम लक्ष्मण अतुल बलि। भजो दशरथ नंदन जनक लली। जय जय सीताराम सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।
जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम सीताराम जय जय सीताराम 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 जय सीताराम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम श्री युगल सरकार की जय श्री युगल नाम की जय श्री युगल धाम की जय श्री युगल परिकर की जय श्री युगल उपासना की जय श्री युगल उपासकन की जय श्री युगल नाम रसिकन की जय श्री काशी विश्वनाथ बाबा की जय श्री अन्नपूर्णा मैया की जय श्री संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री गंगा मैया की जय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव। आगे की कथा